है बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है बच्चे। आज हम क्लास 10th का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं बच्चे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चे, अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान देंगे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। सही बात है, मैंने पहले भी पढ़ा है आप लोग को कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है हजामत बनाने के लिए किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो कहता है चेहरा को कहां और क्यों रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, चेहरा को कहां रखेंगे और क्यों वहां रखेंगे। सबसे पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में एक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इमेज फॉर्मेशन में आप लोग को पहले पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया है। अगर नहीं भी देखे होंगे तो मेरा वीडियो उसमें डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, ये बच्चे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए वहां वक्रता केंद्र होता है और यहाँ ध्रुव है। इसको मिला देंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और इसके बीच में फोकस होता है। बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, परावर्तन के बाद ये फोकस से निकलता है। दूसरा किरण क्या करता है कि हम लोग लंबवत डालते हैं दर्पण पर, और लंबवत किरण लंबवत ही निकल जाता है, और ये किरण कभी आगे नहीं कटता है। इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बन जाता है। अब इसको बताना क्यों हमको जरूरी था। जैसा कि आप बच्चे देख रहे हो कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, तो चेहरा को कहां और क्यों रखा जाता है, ये हमारा पॉइंट था। चेहरा को आखिर कहां रखेंगे और क्यों रखेंगे। देखिए, अवतल दर्पण में एक वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के अंदर हो, या फोकस और ध्रुव के बीच हो, या फोकस के अंदर या फोकस और दर्पण के बीच हो, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं बच्चे। हजामती दर्पण के रूप में करने का यही कारण है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ताकि हजामत बनाने वाला को क्या पड़े, आसानी पड़े। बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो ऐसी कंडीशन में वो आसानी से हजामत को बना पाएगा। इसीलिए तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो देखिए, बार बार एग्जाम में पूछता है चेहरे को कहाँ रखा जाता है, तो ऑप्शन जाइएगा फोकस और ध्रुव के बीच, या मारिएगा फोकस के अंदर, या फोकस और दर्पण के बीच। तो कहता है क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए, हमने एक लाया है पॉइंट, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर मतलब पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? ये 2 नंबर में क्लास 10th में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसलिए 10th के बच्चे को ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है मोटर गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर का मतलब होता है पश्च दर्पण। देखिए, आप लोग कहीं ऐसा देखे होंगे, आप लोग कार वगैरह में ऐसा देखे होंगे जो ड्राइवर अपने बगल में रख ले रहता है और पीछे से आते हुए वस्तु को इसको देखते रहता है। यही तो है साइड मिरर। आखिर क्यों? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण बच्चे, ये दर्पण उत्तल दर्पण है। आखिर ये क्यों लगाया है, इसका क्या कारण है? देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। जैसा कि आप लोग को पहले भी मैंने आप लोग को बताया है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है। वो कैसे? अभी हम डायग्राम से आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं बच्चे, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, ये बच्चे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, उभरा हुआ भाग पर रचित होता है और ये धंसा हुआ है। और दूसरी बात, ये बच्चे है उत्तल दर्पण, ये बच्चे उत्तल दर्पण है। और एक और दर्पण हम बना देते हैं बच्चे, ये है आपका समतल दर्पण। ये तीनों दर्पण को हमने बना दिया। आखिर क्यों उत्तल दर्पण का क्षेत्र विस्तृत है? देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर वस्तु रहता है या यहाँ कोई वस्तु रहेगा, ये दर्पण इसका इमेज इसमें नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये इतना ही दूर का ही इमेज बना सकता है। क्योंकि ये देखिए कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी मुड़ा हुआ है, लेकिन इसका क्षेत्र विस्तृत है। अगर यहाँ पे भी वस्तु अगर रहता है तो ये प्रतिबिंब बना देगा, इस दर्पण में प्रतिबिंब बना देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी रहेगा तो ये प्रतिबिंब बना देगा।
इसका क्षेत्र देखिए बहुत बड़ा है, विस्तृत क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा बहुत मतलब इसका क्षेत्र विस्तृत है, जिसके कारण अगर वस्तु कहीं भी अगर रहेगा तो इस प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बना देगा। अगर मान लीजिए कि ट्रक जो है तो ट्रक में तो एकदम ऊपर ऊपर पूरा ए रहता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ड्राइवर के बगल में अगर अवतल दर्पण लगे रहिएगा तो दूसरी बात अवतल दर्पण लगे रहिएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसका क्षेत्र तो विस्तृत नहीं है, संकीर्ण क्षेत्र है, पतली क्षेत्र है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा अगर कहीं सटेगा या ऊपर से तार अगर क्रॉस किया हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण नहीं देख पाएगा। देखेगा कौन? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ही विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात आप लोग को ये भी याद रखना है कि अवतल दर्पण उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। अगर मान लीजिए कि रोड पर कोई आदमी जा रहा होगा या उधर से कोई गाड़ी आ रहा होगा तो वो तो उल्टा दिखाई देने लगेगा, जो कि इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण की, इसका भी क्षेत्र देखिए पतला होता है, इतना ही तक की प्रतिबिंब बना पाएगा। अगर यहाँ वस्तु रहेगा तो ये नहीं देख पाएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसीलिए तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, हम एक बार डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए बढ़िया से। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और यह दूर तक की वस्तु का भी प्रतिबिंब अपने में बना लेता है और इसका क्षेत्र विस्तृत भी होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में क्यों किया जाता है, आप लोग को ध्यान देना है। यही बच्चे सोलर कुकर है, ये सोलर कुकर है, सोलर कुकर में खाना बनता है। तो सबसे पहली बात, इसमें जो ऊपर वाला जो ढक्कन देख रहे हैं बच्चे, ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बच्चे? अवतल दर्पण होता है। और इसका जो टिफिन है वो देखिए नीचे है। और याद रखिएगा ये सोलर कुकर का भीतरी हिस्सा जो होता है वह काला रंग का होता है, क्योंकि काला रंग क्या करता है कि प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है और ऊष्मा को भी अधिक अवशोषित करता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा बच्चे अवतल दर्पण पर, तो एक अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देता है, एक बिंदु पर जमा कर देता है, जिसके कारण उस बिंदु का उष्मीय मान बढ़ जाता है। उष्मीय मान बढ़ने के कारण अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर टिफिन वगैरह रखले रहेंगे तो उसमें जो खाना रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में खाना क्या होगा? पक जाएगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है, जिसके कारण किरण के साथ साथ ऊष्मा भी उस बिंदु पर जमा हो जाता है, जिसके कारण वहां पे रखे हुए भोजन पक जाते हैं। लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग तो ठीक है सोलर कुकर के रूप में तो किया जाता है, या लोग करते भी हैं। मार्केट में आपको सोलर कुकर मिल जाएगा सोलर से चलने वाला, लेकिन इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं बच्चे, और इसके लाभ भी हैं। सीमाएं लेकिन ज्यादा है, लाभ कम है। सीमाएं ये है कि बरसात के दिन में ये कैसे खाना बनेगा? सूर्य तो रहेगा नहीं, तो बरसात के दिन में आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे? दूसरी बात, इसमें भोजन बनने में काफी टाइम लग जाता है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तीसरी बात, इस सोलर कुकर को बार बार घुमाना पड़ता है, जैसे ढक्कन को घुमाते, कैसे सोलर को घुमाते रहते हैं आप लोग, उसी तरह इसको ढक्कन को बार बार घुमाते रहना, जिधर सूर्य जाएगा उसी तरफ इसको ढक्कन को घुमाना पड़ेगा। इसलिए ये भी सीमाएं हैं, दोष है जो संभव नहीं है। चौथा बात, इसमें रोटी नहीं पका सकते हैं बच्चे, तलने वाला भोजन, भूनने वाला भोजन नहीं पका सकते हैं। इसमें हाँ दाल भात चोखा बना सकते हैं, दाल भात चोखा DBC बना सकते हैं बच्चे, D से दाल, B से भात, C से चोखा, दाल भात चोखा डाल दीजिए बन जाएगा। लेकिन रोटी चाहिएगा तो नहीं बन पाएगा, सब्जी भूंजिएगा नहीं बन पाएगा, अगर भुजिया भूनने का प्रयास कीजिएगा नहीं, अब मान लीजिए पूरी उड़ी छानना रहेगा तो और नहीं बनेगा। इसलिए ये सब सीमाएं हैं। अब लाभ ये भी है बच्चे कि इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा बात ये नवीकरणीय है, इसे बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि डीजल पेट्रोल बचता है, ये सब हमारा लाभ है बच्चे। लेकिन ज्यादातर ये सीमाएं इसमें ज्यादा होता है, इसलिए लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं और मार्केट में ये बिकता नहीं है। लेकिन अगर खरीदना चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चे है चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके प्रमुख निष्कर्षों को लिखें, जो कि हम ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम समझाएंगे। थैंक यू।